खबर आपको बता दें, जयपुर में भांकरोटा के अजमेर हाईवे पर एलपीजी गैस से भरी टैंकर और ट्रक में टक्कर हो गई, जिसके बाद धमाके के साथ ही भीषण आग लग गई। आग की इंटेंसिटी इतनी तेज थी कि उसने आसपास की कई गाड़ियों को अपनी आगोश में ले लिया। करीब 42 लोग आग में झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और सीएम भजन लाल शर्मा मौके पर पहुंचे और अस्पताल में भी जाकर घायलों के सेहत की जानकारी उन्होंने ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की मदद देने की घोषणा की गई है। वहीं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए और घायलों को 1 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। सुबह 5:30 पर आज सीएनजी ट्रक और दूसरी ट्रक के बीच हुई टक्कर के बाद एक कई धमाके हुए। धमाकों की वजह से दर्जन भर से ज्यादा गाड़ियों में आग लग गई। मौजूद लोग आग की चपेट में आ गए और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाई। आग इतनी भयानक थी कि 300 मीटर के दायरे में कई वाहन इसकी चपेट में आ गए और जलकर राख हो गए। मौके पर पहुंचे लोगों ने बताया कि आग की लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पहले एसएमएस अस्पताल पहुंचे, उसके बाद घटनास्थल पर आए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म मौजूद थे और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर भी अस्पताल जाकर लोगों का हालचाल जाने। इस खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट देने के लिए हमारे साथ घटनास्थल से संवाददाता वीरेंद्र शेखावत लाइव जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, इस वक्त की कैसी तस्वीरें हैं और घायलों का जो इलाज अस्पताल में चल रहा है, क्या कुछ अपडेट स्वास्थ्य को लेकर बताया जा रहा है? देखिए शिवानी, अभी जो यहाँ पे गैस टैंकर है एलपीजी का, उसके अंदर रिफिलिंग का काम है लगातार जारी है। आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा बस के अंदर की। ये रोडवेज बस है, राजस्थान रोडवेज की बस है। आप देखिए कि इसकी जो अंदर की तस्वीरें हैं वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुँचाएंगे, क्योंकि ये वही बस है जो सुबह आग के जद्दोजहद के अंदर जो है आ गई थी। आप देखिए पूरा जो इसका फर्श होता है वो पूरी तरीके से जल चुका है, क्योंकि इसके अगर मैं पार्ट्स की बात करूं तो आप देखिए इसके जो पार्ट्स होते हैं वो पूरी तरीके से जल चुके हैं। और आप देखिए कि यहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे सुबह के समय में, जो लोग यहाँ पे जो सवारियां बैठी हुई थी वो पूरी तरीके से जल चुकी थी। और आग इतनी भयावह थी कि आप देखिए बस का जो शीशा होता है वो पूरी तरीके से जो है जल चुका है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि इस बस के अंदर क्या शीशा है मेल्ट होकर एकदम से जो है यहाँ पे जो है खिड़कियों के ऊपर जो शीशा लगा रहता है वो पूरी तरीके से यहाँ पे जो है जमीन में जो माफ कीजिएगा जो बस की बॉडी है उसके ऊपर मेल्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे पूरी सावधानी के साथ हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को ये तस्वीर बस की। ये रोडवेज बस की तस्वीर है। पूरी तरीके से जो फर्श के अंदर जो मेटल यूज किया होता है वो मेटल भी मेल्ट हो चुका है। आप सोचिए कि इसके अंदर जो सवारियां बैठी थी उनकी क्या स्थिति रही होगी। और देखिए यहाँ पे जो तमाम जो ये बस है ये जयपुर की ओर मूव कर रही थी, उसी दरमियान ये बस सबसे पहले चपेट में आती है। उसके बाद एक प्राइवेट बस होती है वो भी इस पूरे जो कह सकते हैं कि अग्निकांड के चपेट में आती है। और तस्वीरें काफ़ी कुछ बयां कर रही है कि जो यहाँ पर इस बस के अंदर सवार रहे होंगे उनकी क्या परिस्थिति क्या स्थिति रही होगी उस दरमियान जब आग लगी होगी। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा और भी अन्य जो गाड़ियां हैं, अन्य जो व्हीकल है, वहीं अगर बात की जाए इस पूरे घटनाक्रम के अंदर तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आग की वजह से आप देखिए यहाँ पे जो फ्रंट के ऊपर टिफिन हो गया वो आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर। और आगे की जो अन्य जो चीज़ें हैं देखिए, ये देखिए ये मोबाइल फ़ोन है वो भी यहाँ पे बुरी तरीके से जो है मेल्ट हो चुके हैं। मैं मेरे सहयोगी जसराज जी से भी कहूँगा कि आप थोड़ा जूम करके दिखाएं गाड़ी के जो सबसे आगे जो शीशे के आगे जो सामान रखा होता है, पेपर्स जो रखे होते हैं वो किस तरीके से जलकर एकदम राख हो चुके हैं। और शीशे की स्थिति देखिए, आप देखिए, ये देखिए शिवानी, मैं हाथ में लेके दिखा रहा हूँ आपको, ये शीशा है जो यहाँ पे फ्रंट जो ड्राइवर का केबिन रहता है उस केबिन के पास का जो है ये शीशा लगा रहता है। और आप देखिए इसकी स्थिति मेल्ट होने के बाद ये किस तरीके का जो है एकदम लिक्विड के रूप में, लिक्विड फॉर्म में ये तब्दील हो गया। और उसके बाद की स्थिति आप सोचिए कि यहाँ पे जो ड्राइवर रहे होंगे उनकी क्या स्थिति रही होगी। और साथ ही आपको मैं और भी तस्वीरें दिखाऊंगा ड्राइवर के केबिन के अंदर की,
तो आप देखिए कि तमाम जो चीजें हैं यहाँ पे जो लोग हैं उनकी क्या स्थिति रही होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक की अगर मैं पूरे घटनाक्रम की बात करूं तो आप देखेंगे कि लगभग जो है दर्जन भर ट्रक है वो इसकी जद्दोजहद के अंदर आए हैं। और जो दो बसें हैं, एक रोडवेज बस और एक जो कह सकते हैं कि प्राइवेट बस, स्लीपर बस जिसे हम कह सकते हैं, वो इस अग्निकांड के अंदर जो है इसकी जद्दोजहद के अंदर आई है। और छोटी गाड़ियों की अगर बात की जाए तो लगभग 5 के करीब छोटी गाड़ियां हैं वो यहाँ पर इस आग के अंदर जो है पूरी इसकी चपेट में आ चुकी है। और साथ ही आपको मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीरों के अंदर कि यहाँ पे आप देखिए कि तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ से जो है लोगों को मूव करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब रिफिल का काम है वो स्टार्ट हो चुका है। और सभी जो कह सकते हैं कि लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है, चाहे मीडिया कर्मी हो या फिर तमाम जो लोग रहते हैं उनको हटा दिया गया है। और आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा, अगर मैं अपने कैमरे की नज़र से दिखा पाऊँ तो आप देखिए ये पीछे जो गाड़ी जली हुई है, पीछे जो ट्रक जला हुआ है, उसमें से ऊपर की बॉडी में से अब भी धुआं आप देख सकते हैं कि आग कितनी भयावह रही होगी। और लगभग 42 लोगों के करीब हैं वो घायल जो लोग हैं वो एसएमएस के स्वामान सिंह अस्पताल के अंदर एडमिट हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और वहीं जो लोकल पुलिस है, जो जयपुर के जो कमिश्नर बिजू जोसेफ, उन्होंने साफ तौर पे अपने तमाम जो थाने आते हैं उन थाने के जो इंचार्ज रहते हैं उन्हें साफ तौर पे निर्देशित किया है कि आप अपने आसपास के अपने अपने क्षेत्र के अंदर जहां पर भी जो अस्पताल बने हुए हैं उन अस्पतालों के अंदर जाइए, आप चाहे इमरजेंसी के अंदर जाइए, बर्न वार्ड के अंदर जाइए, हर वार्ड के अंदर जाके उन मरीजों की पहचान कीजिए जो भाकरोटा अग्निकांड के वजह से जो घायल हुए हैं, उन जो कह सकते हैं कि घायलों की पहचान कीजिए और उनकी संख्या, प्रॉपर जो संख्या हो सकती है वो संख्या काउंट कीजिए। वहीं अगर मैं प्रत्यक्षदर्शियों की बात करूं तो उनका साफ तौर पे कहना था 5:30 बजे के करीब ये घटना होती है, एकदम से धमाका होता है और फिर जो एक लाल गुब्बारे के जैसे है पूरे आसमान में आग है वो फैल जाती है। पहले हवा इस तरफ जो रुख रहता है हवा का, इस साइड रहता है जयपुर की साइड, और फिर जैसे ही हवा का रुख बदलता है शिवानी, ये जो आग है इतनी भयावह हो जाती है कि अजमेर से जयपुर आने वाले जितने भी वाहन होते हैं, चाहे बसों की बात कर लीजिए या फिर आप छोटी गाड़ियों की बात कर लीजिए, हर कोई इस आग की चपेट में आ जाता है। और आप देखिए ये वही टैंकर है जिस टैंकर के अंदर जो पूरा लीकेज हुआ था और उसके बाद एलपीजी लीकेज होती है और उसकी नोजल फटने के कारण जो है ये अग्निकांड हो जाता है। और साथ ही आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए छोटी गाड़ियां हैं, इनको इधर जो है पुलिस के द्वारा लगाई गई है, उनके अंदर जो भी लोग थे उनको निकाल लिया गया है। और एक प्रत्यक्षदर्शी से भी जब हमने बात की तो उनका यही कहना था कि जब एकदम से ही जब ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट की वजह से जब शीशा टूटता है तो वो अपना सीट बेल्ट खोलकर वो तो निकल जाते हैं, लेकिन उनके साथ के जो दो उनके मित्र रहते हैं वो उस कार के अंदर रह जाते हैं और उन्हें निकलने में जो है देरी हो जाती है और वो उस आग की चपेट में आ जाते हैं। हालांकि दोनों जो उनके मित्र रहते हैं उनका इलाज जो एसएमएस अस्पताल के अंदर एक का इलाज चल रहा है, दूसरे का सीके बिरला के अंदर उनका इलाज किया जा रहा है। तो आप सोचिए कि ये तस्वीरें काफी कुछ बयां करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें न्यूज़ फॉल क्या है वो भी हम आपको बताना चाहेंगे कि ये वो कट है जहां पर आए दिन इस तरीके की घटनाएं होती है। 6 महीने पहले एक ऐसा ही जो है टैंकर के अंदर एक्सीडेंट होता है और उसमें आग लग जाती है और उसके बाद जो है आग को काबू कर लिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी जो यहाँ पे जो प्रशासन है उसकी आंखें नहीं खुलती है। बिल्कुल सही कहा आपने वीरेंद्र, प्रशासनिक लापरवाही है जिसकी वजह से हादसों में कमी नहीं हो रही है, इस पर काम करने की जरूरत है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स लेंगे।